डियर स्टूडेंट्स, सब इंस्पेक्टर का तीसरा एपिसोड 20-20 टॉपिक्स का तीसरा एपिसोड टेलीग्राम पे आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर टॉपिक्स नहीं आया। टॉपिक्स डेली टाइमली जहां तक संभव होगा टाइम से 12 से 1 बजे के बीच रात में आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। फिर से हम दिखा रहे हैं 26,000 इसमें सदस्य हैं, ये भी आप देख लीजिए। सॉरी, टेलीग्राम पे रहिए, यहां पर तत्काल आ जाता है टॉपिक्स। हाँ, वीडियोज एपिसोड जो यूट्यूब पे आता है ये 2-3-4 घंटे बाद आता है या कभी कभी नहीं आता है, जैसे आज वीडियो एपिसोड नहीं आया है। इसका भरोसा मत कीजिए, टेलीग्राम पे रहिए, टॉपिक्स लीजिए। आपके पास समय नहीं है इतना बात करने का। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्या इतना से हो जाएगा? ये मोर देन सफिशिएंट है। इतने टॉपिक्स करना खेल है। अपने स्टडी आवर को 14 घंटे से 16 घंटे तक बढ़ाइए। किसी भी हाल में 10 दिन के लिए 12 से 16 घंटे अपने स्टडी आवर को कीजिए। इतने शॉर्ट टाइम में इतना डेडिकेटेड टॉपिक्स आपको नहीं मिल सकता है। इसे हर हाल में कीजिए। जितने भी छात्राएं हैं आप भी सुनिए, टाइम लगाइए, 12-14 घंटे लगाइए, ये सारे टॉपिक्स कीजिए। सारे टॉपिक्स या तो विविध सेक्शन में, लूसेंट क्राउन या सार संकलन में विविध सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या हम फिर बता देते हैं कि ये टॉपिक्स कहां मिलेगा। तो सुन लीजिए, अगर टाइम है तो वीडियोस के टॉपिक सुन लीजिए और जाकर पेजेस पर देखिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर लास्ट मोमेंट में क्या पढ़े, कुछ बता दीजिए। ये टॉपिक्स तो इनफ होगा। उसके साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी को पकड़िए। साइंस के साथ पूरा विविध सेक्शन जो पीछे दिया हुआ है आपके गाइड बुक में, जो पीछे विविध सेक्शन है, मिसलेनियस शानदार उसमें कलेक्शन है, उससे आपका 15-20 क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ये गांठ में बांध लीजिए। और हम जो आपको टॉपिक्स दे रहे हैं ये रामबाण है, इसे किसी अवाल में पूरा कीजिए। और तो और इसमें 5 टॉपिक्स अभी और ऐड होगा और ये आपको करना होगा। हम बीपीएससी के स्टूडेंट से भी रिक्वेस्टफुली कहेंगे कि अभी हम लोग एसआई के स्टूडेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करें। आपके जो पेड कोर्स है, नन पेड है, यूट्यूब पे जो भी आ रहा है, बीपीएससी का जो भी टॉपिक्स कोर्स आ रहा है, थोड़ा सा अभी हम स्लो करेंगे। और यह भी एसआई 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, थोड़ा सा इन्हें सपोर्ट करना होगा। तो बीपीएससी वाले जो आप भी ये एग्जाम दे रहे हैं, आप तो एग्जाम दे ही रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं दे रहे हैं बीपीएससी वाले एसआई का एग्जाम, थोड़ा सा 10 दिन 8 दिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अभी हम ज्यादा टाइम देना चाह रहे हैं एसआई वालों को थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है और लास्ट मोमेंट में अगर जोर का धक्का लग जाएगा तो बाधा की वो मोटी दीवार जो चाइना की दीवार है वो गिर जाएगी। और फिर रिजल्ट आने दीजिए ना। इसी तैयारी में आपका मेंस की भी तैयारी हो रहा है। मेंस और पीटी में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, रीजनिंग और मैथ आ जाता है, तो दोनों तैयारी आपकी हो रही है। यही तैयारी मेंस में भी काम आएगा। तो ये सब कीजिए। और अभी जो टॉपिक्स आज 3 नंबर आया है, शॉर्ट में हम आपको बताते रहे ये कहां कहां मिलेगा, इसे जाकर इसे पढ़िए। विविध सेक्शन में अधिकतर टॉपिक्स है और जो टॉपिक्स अलग अलग बायोलॉजी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी मिल रहा है, वो सारा हम आपको बताते रहे। जाइए और जाकर देखिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर पेज नंबर दे दीजिए। अगर पेज नंबर हम सर्च करवाते रहेंगे सारा समय निकल जाएगा। इतने सारे टॉपिक्स का पेज नंबर पे सर्च करके लिखना बहुत टाइम टेकिंग है। हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, आप वहां पे जाइए, आपको मिल जाएगा। चलिए आज का पहले टॉपिक देखते हैं, जो 3 नंबर का एपिसोड है। उसमें सबसे पहला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। जो विश्व के जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ है या वर्ल्ड बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इनके संगठन, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई और इनका हेडक्वार्टर कहां है। संभव हो तो इसके वर्तमान अध्यक्ष, डायरेक्टर या चेयरमैन को भी जरूर जानिए। दूसरा टॉपिक है अनुसंधान संस्थान। अच्छा, ये मिलेगा कहां? ये संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये भी विविध सेक्शन में लास्ट के आपको पेजेस में मिल जाएगा। अनुसंधान संस्थान, अब रिसर्च स्टेशन आते ही आते हैं। ये राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसके हेडक्वार्टर्स या इसके संस्थान कहां संगठित हैं, ये भी आपको विविध सेक्शन में मिल जाएगा। उसका तीसरा सेक्शन है राष्ट्रीय प्रतीक। अब नेशनल एम्ब्लेम में राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब पहली बार कब बजा, कहां गाया गया, ये सब आपको मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रीय प्रतीक लास्ट में, राष्ट्रीय प्रतीक, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसरो है। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो करता क्या है, पहला सैटेलाइट कब छोड़ा, ये आप करेंगे। उसके बाद कोशिका और कोशिका के अंग है। कोशिका और कोशिका के अंग, सबसे पहले तो इसे किसने डिस्कवर किया, कोशिका को किसने डिस्कवर किया, और इसके अलग अलग अंग जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, किस प्रकार के कार्य करते हैं सेल में, तो ये आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 9 दिसंबर 1946 को जिसकी पहली बैठक हुई। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लीजिए। इंडियन पॉलिटी में, भारतीय संविधान में तीसरा चौथा टॉपिक ये है संविधान सभा।
कितने लोगों पर एक संविधान सभा के सदस्य चुने जाते थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सब आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इंडिपेंडेंस के बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री कौन थे, ये सब जानना चाहिए। ये भी इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा के बाद वाला टॉपिक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय खेल और प्रसिद्ध खिलाड़ी। अब जो भारत भर के प्रमुख खिलाड़ी हैं और उनके खेल से संबंधित, जैसे मुक्केबाजी में मैरी कॉम है, इस तरह के अलग अलग मुक्केबाजी में, कुश्ती में, शूटिंग में भारत के अभी उभरते हुए खिलाड़ी, ये आपको करंट के टॉपिक से मिल जाएगा। एसपीडी अगर आपके पास है, दी बेस्ट है, या परीक्षा मंथन है, दी बेस्ट है, यहां पर खेल और खिलाड़ी के सेक्शन में मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट टॉपिक है अशोक के अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्य साम्राज्य में आप जाएंगे, अशोक के अभिलेखों के बारे, इसकी भाषा क्या है, सबसे पहला अभिलेख कब डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया, और इसकी लिपि क्या है, कहां पर कलिंग युद्ध की चर्चा है, अशोक के अभिलेखों को शॉर्ट में आप कर लिए। पशुओं की नस्ल, और पशुओं की नस्ल पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे शाहीवाल किस पशु का नस्ल है, तो ये सब आप करेंगे। ये कुछ बुक्स में आपको शायद ना मिले तो इसे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, इन सभी के अलग अलग नस्ल आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग और नीति आयोग के अधिकारी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सीईओ कौन है, ये सब आपको जानना चाहिए। खनिज और खाद्यान्न में प्रथम, फर्स्ट, अभी कौन सा राज्य है जो अलग अलग लोहा है, सोना है, चांदी है, या गेहूं है, चावल है, या मसाले हैं, उसमें टॉप के राज्य कौन है। अगर आपके पास एसपीडी है तो करंट अफेयर्स में ये 3, 4, 5, 6 पेजों के बाद ये एक जगह दिया हुआ है जिसमें खनिज और खाद्यान्न के टॉप स्टेट्स हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल और राज्य और नदी। अब देखिए इंडस वैली पर भी क्वेश्चंस लगातार आ रहा है, तो इंडिया साइड बॉक्स बनाकर दिया हुआ है आपके लुसेंट या करौन, जो भी आपके पास बुक है, बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ये सब किस नदी किनारे स्थित है, इसकी खोज किसने की और ये किस राज्य में स्थित है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु एलॉय। ये भी मिल जाएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कहां पर, लास्ट में मिलेगा। मिश्र धातु या धातुओं का एक जगह कलेक्शन दिया हुआ है। उसमें भारत भर के बांध, भारत के जो डिफरेंट डैम्स हैं, जैसे हीराकुंड है या भाखड़ा नंगल है, किस नदी पर स्थित है, ये कहां मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा या तो मिसलेनियस सेक्शन में या ज्योग्राफी में भारत के भूगोल में मिल जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना में मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भौतिकी का पहला टॉपिक, मात्रा, यूनिट्स, आवृत्ति का, तरंग दैर्ध्य का, यंग गुणक का, इसका यूनिट्स क्या है, ये आप करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन ऐतिहासिक पुस्तक और उनके लेखक। अब मेडिवल हिस्ट्री में जो प्रमुख इतिहासकार आए उनकी अलग अलग रचनाओं पर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अल्बेरुनी है, अमीर खुसरो है, ये सब आप करेंगे मध्यकालीन इतिहास के। ये भी मध्यकालीन इतिहास को आप स्टार्ट करेंगे, पहला ही टॉपिक बॉक्स बनाकर लेखक और उनकी रचनाओं का दिया हुआ है। उसको 1857 की क्रांति है। अब 1857 पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो दिल्ली है, मेरठ है या बैरकपुर है, यहाँ कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। उसको लास्ट है फसल और उनमें होने वाले रोग, जैसे रेड रॉट गन्ना में होता है या टिक्का रोग मूंगफली में होता है, तो ये सब प्रमुख। ये कहां मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा बायोलॉजी में पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बाद वाले टॉपिक में मिल जाएगा। जो आकारिकी है यानी मॉर्फोलॉजी है वहां मिल जाएगा। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स के 20 टॉपिक्स हैं, ये सारा कहां मिलेगा, आपके पास 2 वार्षिकांक होने चाहिए। हम फिर से कहेंगे कम से कम 2 मैगजीन्स आपके पास होना ही चाहिए था। स्पीडी इसमें बेस्ट है, परीक्षा मंथन बेस्ट है। अगर ये दोनों है तो शानदार कलेक्शन इसमें है, अधिकतर टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। और अगर टॉपिक्स नहीं मिलते तब भी तो इंटरनेट सर्च कीजिए, इनके आंसर्स निकालिए। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव आज का पहला ही टॉपिक है, ये अधिकतर मैगजीन्स में है। टाइम्स का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया 2022 का आ गया है। इसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, भारत के नव गठित कैबिनेट, जो अभी नई नई कैबिनेट में रीशफलिंग हुआ है, बहुत सारे अदल बदल हुए हैं, उन्हें आपको जानना चाहिए। और भारत के राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी जो रिसेंट में बहुत सारे बदले गए हैं वो जानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, अब G20 है या ब्रिक्स है, इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, हार्ट ऑफ एशिया समिट, ये सब एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इसे आपको करना चाहिए। ये सारे मैगजीन्स वार्षिकांक में एक जगह कलेक्शन आपको मिल जाएगा शिखर सम्मेलन का। अब राष्ट्रीय पुरस्कार, अब देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार पर तो क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब जितनी भी राष्ट्रीय पुरस्कार है, विशेषकर व्यास सम्मान है, शास्त्री सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इस पर क्वेश्चन आएगा ये भी आप कर लीजिए। बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का घोषणा हो गया है। कोरोना वैक्सीन के निर्माता पर, अब कोविशील्ड है या कोवैक्स है या स्पुतनिक है, इनके निर्माता कौन है, ये सब भी आपको जानना चाहिए। पीएम वाणी योजना अभी हाल ही में रिसेंट में लॉन्च हुआ है, ये भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीकाकरण से संबंधित है। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्थल की घोषणा हो गई है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन।
और 2028-24 का पहले ही घोषित हो चुका है, ये भी आपको जानना चाहिए, जो पेरिस में और अमेरिका में होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जो प्रस्तावित बहुत सारे खेल हैं, ये भी आपको जानना है। 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी आपको जानना चाहिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है, इसके चेयरमैन कौन थे, उसके मोबाइल एप्स एंड पोर्टल्स, ये भी आपको मिल जाएगा, जो वार्षिकांक मैगजीन है करंट अफेयर्स की। संयुक्त सैन्य अभ्यास, सूचकांक, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, हमने कहा कि 2-3 दिन लगातार आएगा। ये 4 टॉपिक, चुके ये बड़े टॉपिक्स हैं, ये सब कीजिए। इतना अगर करते हैं तो इससे अधिक आपके पास टाइम भी नहीं है, और अगर ये अधिक है तो इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि केवल 10 दिन 12 दिन, और अभी 2-3 दिन तक तो हम केवल 10 दिन कह रहे हैं, तो आपके पास अभी भी टाइम है, इसे हर हाल में कीजिए। टेक केयर।